हालेलुया, हालेलुया, और जोर से हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज हम लोग प्रार्थना में आने के लिए प्रभु ने हम सभी को सहायता किया। प्रभु हम सभी को आशीष दे। इस संसार में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, आप देख सकते हैं, प्रभु को जानने वाले कम लोग हैं। उनमें से प्रभु ने हमको गिने चुने को प्रभु ने क्या किया है, चुन कर कलीसिया में क्या किया है, रखा। हालेलुया, हालेलुया, हमारे ऊपर हुआ अनुग्रह असीमित है। हालेलुया, क्या है? असीमित है। बहुतों के बीच में से प्रभु ने हम कुछ लोगों को क्या किया है, चुन के रखा है। यीशु के पास वचन सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे, बहुत से लोग चंगा पाके जाते थे, बहुत से भूख मिटा कर जाते थे, बहुत कुछ था। लेकिन यीशु के साथ रहने वाले कितने ही थे? 12 ही थे। हालेलुया। इन 12 को रखकर परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपना शुभ संदेश, नई वाचा का प्रचार क्या किया, करवाया। उत्पत्ति से देखते समय में परमेश्वर के लोग कितने ही हैं? थोड़े ही हैं। नूह के समय में पृथ्वी भर के लोग डिंगाना मचा रहे थे, लेकिन उनमें से एक ही को प्रभु ने चुना। कौन था? नूह। समझ में आ रहा है? यीशु के पास बहुत से आए थे, उनमें से यीशु ने कितनों को चुना? 12 को चुना। 12। बात में ऐसे पूरे बाइबल को हम देखते समय में बहुत से लोगों के बीच में से प्रभु ने हमको क्या किया है, चुना है। याद रखिए, हम पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। इस अनुग्रह को हम क्या ना करें, वेस्ट ना करें। खोने के बाद नहीं, खोने के बाद को हम हल्का समझेंगे, वेस्ट ना करें। वेस्ट बोले समझ में आया? हंडे भर पानी है, पानी 2-3 दिन नहीं आने वाला है, तो उसको कैसे संभालेंगे? एक एक बूंद को क्या करेंगे, है ना। 4 दिन से खाना नहीं खाया, आपके सामने प्लेट में खाना लेके आके रखा, कैसे खाएंगे? कैसे खाएंगे? एक एक दाना को निचोड़ कर क्या करेंगे? समझ? हम पर अनुग्रह हुआ है, इस अनुग्रह को क्या ना करें, वेस्ट ना करें, बेकार में जाने ना। हालेलुया। तो अपना चुनावट को बर्बाद ना करें, विश्वास में दिन ब दिन क्या होते जाना, बढ़ते जाना। ठीक है। आज थोड़ा समय प्रभु का वचन से आज के लिए हम देखेंगे। पढ़िए 1 कुरिन्ती 10वां अध्याय 31वां वचन। 1 कुरिन्ती 10 का 31। इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, तुम चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, तुमको जो करना है करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। दीदी कहाँ बोला थे हम कहाँ बोलिए? अब बोला हो, तुम जो खाना है खाओ, महिमा के लिए करो। हाँ, और कोई बोल सकते हैं? दीदी पीछे से, हाँ आप बताएं। हाँ, फिर भी एक छोड़ दिया आपने। दीदी आपने सुना? मैं क्या बोले? बोले। हाँ, आपने भी एक छोड़ दिया। हाँ दिनेश भाई। हाँ हाँ, आपने भी एक छोड़ दिया। वापस वचन पढ़िए। हाँ, जो कुछ भी इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, तुम चाहे खाओ, तुम चाहे पियो, तुम चाहे जो करना है, जो मर्जी तुमको जैसा करने का मन करता है सब करो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। प्रभु ने हमें इसीलिए चुना है कि हमारे द्वारा प्रभु को क्या मिले, महिमा मिले। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आपको वो खाओ ये खाओ मैं मना नहीं करूंगा, वो पियो ये पियो मैं मना नहीं करूंगा, और ये करो वो करो करके मैं नहीं बोलूंगा। वचन आपके हाथ में है, पवित्र आत्मा आपके साथ में है। जो भी करने का आप प्रयास करोगे, ये ध्यान रखो कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं। खुद ब खुद अपने आप को क्या करो, जांचो। जोर से हालेलुया। पिछला बार भी मैंने आपको बताया था कि
तू विश्वास में है या नहीं, अपने आप को क्या कर ले, जांचे, खुद को ही जांच लेना। और आज हम देखते हैं क्या है, तो जो भी कर रहा है इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है या तुमको मिल रही है? महिमा परमेश्वर को मिल रही है या तुमको मिल रहा है? अपनी महिमा के लिए जी रहे हैं या परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं उससे मेरा कोई लेन देन नहीं, हालेलुया। लेकिन आप खुद अपने आप को जांच कर देखो, ये काम करते समय में क्या इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं? दोबारा आपकी तरफ से आप बता सकते हैं ये वचन का मूल बात क्या है? हमारी लाइफ में जो भी कुछ भी करो, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जो भी करो, जो कर रहे हैं आप मुझे मालूम नहीं, जो भी करो परमेश्वर जो भी करो, तुम जो खाना खाओ, जो पीना पियो, कुछ भी करो, लेकिन ध्यान रखो इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं। हालेलुया। समझ में आया? अभी आप फैसला करें। आप हमको ना पूछे, हम ये कर सकते हैं, हमको नहीं मालूम, मैं तो आपको बोलूंगा करो, लेकिन आप चेक करके देखो इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है या नहीं मिलती है। देखो आज बाइबल से मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखूंगा, कुछ यहां पर पढ़ेंगे, बाकी का घर में जाकर पढ़ना। बाइबल के सारे संतों ने यही टारगेट रखा था कि परमेश्वर का नाम क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, महिमा होना चाहिए। इस बात के ऊपर जितनों ने ध्यान रखा उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम क्या किए। आज हम भी प्रभु के बच्चे हैं, पुराने नियम के संतों से भी हम लोग श्रेष्ठ है, मूल्यवान है, सही है नहीं बोला? तो उनके साथ जब परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो मेरे साथ भी क्या करना है, करना है। हालेलुया। इसलिए हम लोग कुछ वचनों को ध्यान देंगे। पहले एक भाग हम लोग पढ़ेंगे गिनती उसका 14 अध्याय, गिनती 14 अध्याय 11 से 23। गिनती 14, मैं स्टोरी टाइप में ले रहा हूं, इसलिए आप बोलना नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, वो नहीं, स्टोरी, सिंपल स्टोरी है। पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी, मेरे किए हुए सभी आश्चर्य कर्मों को खुद देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? कब तक वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे? यहाँ पर का घटना मैं आपको इसका कारण बता रहा हूँ कि ये क्यों ये वचन इधर से शुरू, हम इसके पीछे के भाग को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इस्राएलियों को परमेश्वर ने खुद मिस्र देश से क्या किया था, निकाला था, है ना? एक बात सत्य है, सत्य है। परमेश्वर ने खुद निकाला, ये लोग खुद से निकल नहीं आए, निकल भी नहीं पाते थे, राजा छोड़ने वाला भी नहीं था। परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों से इस्राएलियों को क्या किया, निकालते समय में दिन 1 से लेकर कितने, 1 तारीख से लेकर अभी तक इतने आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने उनके जीवन में किए। इन्होंने खुद अपने आंखों से क्या किया, देखा। एक साइड से परमेश्वर आश्चर्य काम करते जा रहे हैं, दूसरे बाजू से इस्राएली बलवा करते जा रहे हैं। पैरेलल, दोनों भी कैसे चल रहा है? पैरेलल का समझ आए, इंग्लिश में पैरेलल बोलते, पैरेलल दोनों एक साथ, एक बराबर चल रहा है। इधर से परमेश्वर क्या करते जा रहा है और इधर से। इसका सीधा अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ क्या है? परमेश्वर का बेइज्जती करना। नहीं समझ में आया? एक साइड से परमेश्वर अद्भुत काम कर करके दिखा रहा है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं ही छुड़ाने वाला, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मुझ पर विश्वास करो। बराबरी में करते जा रहा है, उतना ही जोर से ये लोग भी क्या करते जा रहे हैं, बलवा करते जा रहे हैं। ऐसे करते करते ये लोग कहां तक पहुंचे? कनान का जांच करने के लिए टीम भेजा गया था, जाओ जिस देश में तुम जाने जा रहे हो कैसा है, देख कर क्या करो, आओ।
यहाँ तक परमेश्वर कह रहा है कि मैंने इनके जीवन में बहुत से अद्भुत काम किए हैं, लेकिन ये लोग मेरा क्या ही करते आए, तिरस्कार करते आए। अभी पढ़िए वचन को। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? और मेरे सब आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा। मैं अभी तो फैसला ले लिया हूँ, मरी से क्या करूंगा? मारूंगा। और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा। उनके लिए रखा गया निज भाग, खुद का भाग से उनको मैं निकाल दूंगा। और तुझसे, और मूसा, मैं तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। यहाँ पर परमेश्वर उस दृश्य को दिखा रहा है मूसा को। मूसा, जैसे नूह के समय में मैंने पूरा लोगों को क्या कर दिया था? नाश कर दिया था। वैसे ही मैं अभी इन लोगों को भी अभी क्या करूंगा? मैं पूरा नाश कर देता हूं। जैसे नूह के द्वारा एक नई पीढ़ी क्या हुई? तैयार हुआ। मूसा, मैं तेरे द्वारा एक नया, इनसे भी अच्छे बलवंत लोगों को मैं तेरे को क्या करूंगा? मैं दूंगा करके परमेश्वर और मूसा के बीच में बातचीत हो रहा है। हाँ, मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने जवाब में कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है। ये अगर सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो पहले ये सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है और तू दिन को बादल के खंबे में और रात को अग्नि के खंबे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगे कि यहोवा उन लोगों को उस देश में से जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा नहीं सका। इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला। नहीं पहुंचा सका, इसके लिए घात कर दिया। हाँ, इसीलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को, अब हे प्रभु इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मैं जानता हूँ। मेरा परमेश्वर तू कौन है? मेरा परमेश्वर तू ये सब कर सकता, तू विलंब से क्रोध करता है, तू करुणा में है, सब जानता हूँ। तू दोषी को दंड दिए बगैर नहीं छोड़ेगा, मैं जानता हूँ। फिर भी हे प्रभु क्या बोलता है? हे प्रभु अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर। इस बार भी क्या कर? क्षमा कर। हाँ, यहोवा ने कहा तेरे विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। हालेलुया। मूसा का प्रार्थना को आमीन करके कौन बोला?
परमेश्वर बोले। मूसा का प्रार्थना को प्रभु ने बोला ऐसा ही हो। कब बोले? कब बोले? मूसा के सामने एक ऑप्शन है, मूसा तू टेंशन मत ले, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, नाश कर देता हूँ करके बोलते समय में स्वार्थ होकर मूसा ने ये नहीं बोला प्रभु ठीक है चलेगा, मैं भी देखते आ रहा हूँ प्रभु ये बार बार मेरे विरुद्ध क्या उठाते हैं, पत्थर उठाते, बार बार बोलते हम चले जाएंगे, तू कौन है करके पूछता है। क्या तेरे साथ ही परमेश्वर रहता है कि मेरे को देखकर क्या करता है। एक बार बहुत टेंशन हो गया था, मैं इनको पैदा किया क्या, आप वचन में पढ़े होंगे, मैं ये प्रभु क्यों ये सरदर्द मेरे सर पे, मेरा बोझ बस नहीं हुआ क्या, इतने लोगों का बोझ भी किसके सर पे दिया, क्या करूं प्रभु। मूसा इधर बोल सकता था प्रभु अभी चला फटाफट मरी चला सबको क्या कर दे, लेकिन मूसा एक बात के ऊपर ध्यान रखता है, मार डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रभु, मरी अगर शुरू कर दिया ना सनासन सनासन सब क्या होते जाएंगे, मरते जाएंगे, लेकिन हे प्रभु तेरा कीर्ति तू अब तक क्या क्या किया है कौन मिस्री भी जानते हैं, और अभी हम जिस देश में जाने जा रहे हैं ना उधर के सब लोग जानते हैं तू कैसा कैसा हमको क्या करके आ रहा है, चला के ले आ रहा है, वो लोग भी जानते, तेरा कीर्ति उस देश तक फैल चुकी है, लेकिन अगर तू अभी नाश कर देगा तो कीर्ति सुने हुए लोगों के पास दूसरा एक समाचार आएगा। आज का हेडलाइन, ये परमेश्वर जो इनको निकालने आया आगे चला नहीं पाया, क्या नहीं कर पाया, चला नहीं पाया, इसलिए बीच में इनको क्या कर दिया, कंपनी बंद कर दिया। जोर से हालेलुया। नाम किसका खराब होगा, मूसा कैसे बात कर रहा है, नाम किसका खराब होगा, प्रभु आपका नाम खराब होगा, आपका नाम खराब होने मैं नहीं चाहता, इसलिए मुझे आशीष मत कर, लेकिन तू कौन है, तू कितना पावरफुल है, तू क्या कर सकता है, दुनिया जाने नहीं जाने मैं जानता हूं, सब कुछ तेरे पास है, सब अधिकार तेरे पास है, फिर भी हे प्रभु इस बार तू क्या कर, क्यों क्षमा कर, क्यों क्षमा कर, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम के निमित्त, जोर से हालेलुया। वचन अंदर जा रहा है नहीं जा रहा, क्षमा क्यों कर इनको, तेरे नाम के निमित्त इन्हें क्षमा कर, ये लोग है सब मैं जानता हूं, इनका भी हकीकत जानता हूं, आपका भी हकीकत जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आपकी क्या हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, हालेलुया हालेलुया। 6 लाख से अधिक पुरुष लोग, 6 लाख को 36 लाख में देख सकते हो, उतने लोग हैं, खाली पुरुष ही गिने हैं, इतने लोग हैं, इतने लोगों के बीच में एक समझदार के कारण सब बच गए। हालेलुया। दुनिया में इतने लोग होने के बाद भी प्रभु ने इतने को क्यों रखा है, इतनों को ही क्यों रखा, बोली ना, इतने ढेर लोग हैं, लेकिन हम गिने चुने इतनों को ही क्यों प्रभु ने रखा, समझे, उसको भी समझे और लोगों को भी समझे, हालेलुया, समझ रहे नहीं समझ रहे, एक समझदार, परमेश्वर ऊपर से देख रहा था, एक मिले, क्या मिले, समझदार, परमेश्वर अपने सिंहासन से पृथ्वी को झांक कर देखा, ढूंढ रहा था, एक तो क्या मिले, समझदार समझदार समझदार, जोर से हालेलुया। तो आप एक को प्रभु ने क्यों रखा है, आप एक को क्यों रखा है, आप समझदार है बोलकर रखा, लेकिन अपनी इस परमेश्वर ने दिया हुआ इस ओहदे को कचरे में ना मिलाए। प्रभु सोच रहा है कि आप समझदार हो, नहीं समझ रहे, अभी 36 लाख लोगों के बीच में समझदार कितने हैं, थोड़े हैं या एक है, थोड़े एक है, कंफर्म बोलो कौन था,
मूसा। वो एक ही समझदार है जो परमेश्वर को भी समझता। प्रभु मैं जानता हूं तू कौन है, मैं इन लोगों को भी जानता हूं, इनके साथ जिंदगी गुजर गई प्रभु, इनको भी जानता हूं, लेकिन अपनी बड़ी करुणा के अनुसार इन पर क्या कर, दया कर। क्यों? क्योंकि तेरा नाम के कारण। किसके कारण? मैं चाहता हूं कि तेरा नाम की कीर्ति जो लोगों के बीच में बनी है ऐसी क्या करे, सदा के लिए रहे। हालेलुया। टेस्ट अपने आप को भी करेंगे। मेरे कारण परमेश्वर की कीर्ति बनी हुई है या डिम हो रही है? डिम हुई है। इतने दिनों में मिस्र से निकला हुआ दिन से लेकर कनान को जांचने का दिन तक, जिस दिन से आप उद्धार पाए आज तक में आप इस बात का ध्यान दिया क्या कि मैं अभी जो काम कर रहा हूं, जो खा रहा हूं, जो पी रहा हूं और जो भी कुछ कर रहा हूं, इसमें मैंने ध्यान दिया क्या? परमेश्वर की कीर्ति फैली हुई थी, लेकिन मेरे इन कामों के कारण वो कीर्ति में कम हुआ। अगर हुआ रहेगा, याद रखिए आपका एक भी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको श्राप नहीं दे रहा हूं। हकीकत यह है, प्रार्थना सुनी जाने के लिए एक ही माध्यम है। मूसा की तरह खुद की स्वार्थ ना देखते हुए, मेरी भलाई को ना देखते हुए, परमेश्वर की कीर्ति बनी हुई है या नहीं, इस पर जो भी व्यक्ति ध्यान दे रहा है। गीत गाने के टाइम तो हम गाए चाहे जान भी चले जाए, लेकिन जान जब अटकती है तभी किधर जाते हैं? विषय समझ में आ रहा नहीं। अब मैं बोल रहा हूं, मैं दृष्टांतों में आपसे कह रहा हूं, समझने की कोशिश करें। हालेलुया। क्या बोलकर मुझे प्रभु ने क्या किया रखा है, लेकिन एक छोटी सी परिस्थिति आते समय में मेरी जान कहां जाती है? प्रभु का कीर्ति उधर बढ़ रहा है। कीर्ति बोले तो समझ में है ना? तारीफ। ओ उनका परमेश्वर ना बादल के खंभे के नीचे, अग्नि के खंभे के नीचे दिन और रात उनके साथ रहकर उनको क्या कर रहा है? पढ़े ना, एक चट्टान उनके साथ साथ क्या करते आया, चलता आया। चट्टान जिससे पानी मिलता था, उनको परमेश्वर समय समय पर किधर भी एक जगह पे तुरंत ऐसा पानी नहीं निकलवाता था। यही चट्टान उनके साथ साथ घूम के आता था। निर्जीव वस्तु क्या कर रहा है? ये सब दृश्य को देखा हुआ इजरायली आज परमेश्वर से दूर होकर बैठा है, फिर भी मूसा परमेश्वर से यही प्रार्थना करता है, मेरी नको, मेरे द्वारा आप संसार बनाने की जरूरत नहीं है प्रभु, लेकिन इन लोगों का नाश मत कर, क्योंकि लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कैसे परमेश्वर ने बच्चा करेगा, इस प्रकार इनको चला रहा है। इनका परमेश्वर कौन है? जितना मैं नहीं जानता उतना वो जान रहे, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण अगर तू इसको नाश कर देगा, प्रभु तेरा कीर्ति खत्म हो जाएगा। ऐसा ना हो, तेरे नाम के निमित्त ने क्या कर, क्षमा कर। प्रभु ने तुरंत जवाब दिया, मैं अपने नाम के निमित्त ने क्या करता हूं। एक वचन आप पढ़िए, एजेकियल उसका 20 अध्याय का 9 वचन पढ़िए। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि जिनके बीच वे थे, ये जिनके बीच में वे थे, और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकालने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था, उन जातियों के सामने वे अपवित्र न ठहरे। बस क्या? किसके निमित्त?
परमेश्वर भी ज्यादा किसको ध्यान देता है, किस चीज पर ध्यान देता है? परमेश्वर किस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है? अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त। हालेलुया। समझ रहे? समझने वाले जोर से हालेलुया। जिसके कान हो सुन ले। प्रार्थना सुना जाने के लिए एक ही एक मंत्र है, जो भी करो उसकी महिमा के लिए करो। ध्यान रखिए कि उसमें उसकी महिमा। इधर भी हम पढ़ते, परमेश्वर कहता है मैं अपने नाम के निमित्त उनको छुड़ा। और एक वचन पढ़िए, यशाया 48 का 11, 48 का 11। अपने निमित्त, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? मेरे नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा। मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सबको मिला? हाँ। मिलकर पढ़ेंगे। अपने मैं यह अपने लिए, केवल अपने लिए करता हूँ, अन्यथा मेरा नाम अपवित्र न हो जाएगा। मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर किसमें बहुत ध्यान रखता है? मेरा आईडी मैं किसी और को नहीं दूंगा। मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। मेरी महिमा होनी चाहिए बोलकर प्रभु हर काम को क्या कर रहा है? कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त सब कुछ क्या करता है? कर रहा है। तो ध्यान रखे, क्या मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं? मेरे कामों से, मेरी हरकतों से, मेरे खाने से, मेरे पीने से, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही कि नहीं? इस बात के ऊपर जो 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 व्यक्ति ध्यान देगा उसकी प्रार्थना को परमेश्वर क्या करेगा? सुनेगा। सुनेगा, तुरंत बोलेगा। क्या बोलेगा? आमीन। क्या बोलेगा? आमीन। आमीन बोलकर बोलेगा तूने क्या मांगा? इनको क्या कर दे? क्षमा कर दे। मैं इनको क्या कर दिया? क्षमा कर। अब सोचो, इतना हठीले लोगों को क्षमा ऐसा फट से करना आसान है क्या? कठिन है? नहीं। हाँ? मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इनको क्या नहीं कर सकता हूँ? ये हमारा स्वभाव है। मेरे विरुद्ध तो कुछ ही है। ये 36 लाख लोगों ने किया को एक सेकंड में, ठीक है मूसा में तू बोल रहा है इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? बोलने के लिए मूसा ने क्या मंत्र का इस्तेमाल किया? प्रभु हाँ तेरा नाम के निमित्त इन्हें क्या कर? क्षमा कर। हालेलुया। तो ध्यान किस बात में रहे? परमेश्वर का नाम। आप जो जो कर रहे, जो जो किए इतने दिन तक, इतने अद्भुत कामों को आपने देखे हैं, सुने हैं, इसके बावजूद अगर आप अपना कदर कर रहे हैं, किसका कदर कर रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं? अपना कदर कर रहे हैं कि मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए, या मैं ना मर जाऊं, मैं ना खो जाऊं। अगर आप अपना कदर कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना को समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये बाइबल का हुकूम है। हालेलुया। तो मेरी प्रार्थना सुनी जाने के लिए क्या करें? मैं जो भी कर रहा हूँ महिमा हो रहा है। क्यों? मैं दूसरों को बताने से पहले लोग मेरा प्रभु के बारे में सब कुछ क्या करता है? जानता है। आपको भी कई बार बोले होंगे ये ऐसा करेगा, उधर यही सीख के आता है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उनको मालूम है उधर ये नहीं सिखाया जाता है। समझ रहे हैं? वो नहीं आते, वो कभी जिंदगी में इधर प्रार्थना में नहीं आया रहेगा, लेकिन वो बोलता है समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो हमको अभी कैसे रहना? परमेश्वर का कीर्ति, परमेश्वर की महिमा सारे पृथ्वी में फैली हुई है। मेरे कारण वो नाम क्या नहीं होना चाहिए? बदनाम नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्वार्थ के लिए ना जीऊं, मेरी लाभ को मैं ना ढूंढूं कि मेरा फायदा ही है। मूसा को फायदा है, अब तो टेंशन नहीं, ये सब निकल जाएंगे, अब मैं फ्रेश रहूंगा।
थोड़ा दिन टेंशन के बगैर क्या कर सकता हूँ, लेकिन मूसा ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अपना अगर देखूंगा परमेश्वर के, नहीं ये लोग मरे उसका बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। जोर से हालेलुया। इसी प्रकार एक और व्यक्ति प्रार्थना करता है, दानियल 9 अध्याय 19वां वचन। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, तेरी ही कहलाती है, इसीलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर, अपने नाम के निमित्त तू ऐसा ही कर। करके दानियल क्या कर रहा है? प्रार्थना कर। दानियल किस लिए प्रार्थना कर रहा था? घर में राशन नहीं था, किस लिए प्रार्थना कर रहा था? लोगों का पाप को उठाकर क्या कर रहा था? प्रार्थना करता, प्रभु हाँ मैं जानता हूँ प्रभु, हमारी प्रजा ने ही क्या किया? पाप किया, हमारे पूर्वजों ने ही क्या किया? अभी अध्याय पूरा घर में जाकर पढ़ना, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। दानियल प्रार्थना करते समय एक वर्ड उसमें ऐड कर देता है, अपने नाम के निमित्त इन्हें क्या कर? क्षमा कर दे। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो आप प्रभु से कुछ भी मांगो तो उसके बीच में एक शब्द जोड़ देना, क्या? अपने नाम के निमित्त तो ऐसा कर। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये वर्ड को अभी से यूज करना शुरू करो, क्योंकि मूसा ने भी इस्तेमाल किया, आंसर तुरंत मिला। दानियल ने भी यही शब्द को लेकर प्रार्थना किया, आगे आप पढ़ो, तुरंत परमेश्वर ने दूत को उधर से क्या कर दिया? स्टॉप, तेरा प्रार्थना अभी स्टॉप कर, तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई है? सुन ली गई। हालेलुया। जोर से हालेलुया। क्यों दानियल का प्रार्थना क्यों सुना प्रभु ने? उसके नाम के निमित्त दानियल को परमेश्वर का नाम का कदर था। कदर चिंता, फिक्र। किसके फिक्र था? परमेश्वर के नाम का फिक्र था। प्रभु प्रजा क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम, प्रभु बदतमीज है। इजरायली कौन है? बोलिए ना। मैं अच्छा है, समझ बहुत खराब है, ये लायक के नहीं है। मैं जानता हूं प्रभु, तू भी उनको अच्छे से जानता है, लेकिन उनको देखकर तू कुछ भी एक्शन तुरंत मत ले ले प्रभु, क्योंकि इसमें नाम किसका खराब होगा? आपका नाम खराब। इसलिए अपने नाम की निमित्त, क्योंकि तूने पहले कहा कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। परमेश्वर अपने नाम के विषय में बहुत क्या रहता है? बहुत चिंतित फिक्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु भी महायाजकीय प्रार्थना करते समय क्या बोलते हैं? अपने नाम की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े नहीं पढ़े? स्वर्गीय प्रार्थना में है ना, ऐसे यीशु मसीह के नाम में आमीन ऐसा बोलते। स्वर्गीय प्रार्थना बोलिए, स्वर्गीय प्रार्थना। हमारे यीशु क्या बोले? जो पीछे नीचे क्या लाइन से बोलिए, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना में भी पहला लाइन क्या कोट किया है? तेरा नाम पवित्र माना है। पवित्र मानने का मतलब तेरा नाम अलग है, तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम महिमान्वित है, ऐसा ही लोगों के बीच में माना जाए। मुझे आपको समझ में आ रहा है? पहला प्रार्थना ही क्या है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू जो कर रहा प्रभु, तेरा नाम पवित्र माना जाना दे, लोग मानने दे, हाँ इसका नाम पवित्र है, लोग मानने दे। इसलिए पहले लाइन में ही बोला तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। हालेलुया।
और एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, देखो यहोशू 7वां अध्याय उसका 1 से लेकर 13, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में इसराइली ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। मालूम है ये कौन आदमी? सुना इसके बारे में? इसका अंत क्या हुआ? उसके पूरे परिवार सहित पत्थराव करके जलाया गया। सुना था ना ये, इसलिए पूछा मैं आपसे, पिछले दिनों में सुने थे ना। हाँ, क्या किया था? पत्थराव करके जला दिया गया, खत्म कर दिया। क्यों बोलिए क्यों? अर्पण किया हुआ वस्तु को उसमें से कुछ क्या कर लिया? ले लिया। परमेश्वर का एक सिद्धांत है, परमेश्वर का एक क्या है? एक सिद्धांत है। सुनिए इधर सुनिए, सबको मुंडी ऊपर। परमेश्वर का एक सिद्धांत है, पहला ओटा मेरा है। परमेश्वर क्या बोलता है? पहला ओटा मेरा है। तू आटा भी गूंदेगा, पहला हिस्सा किधर? परमेश्वर। क्यों पहला भाग, पहला हिस्सा, पहला ओटा, ये सबको परमेश्वर क्यों लेता है? इसका जानकारी है आपको? क्यों लेता है? परमेश्वर पहला है इसके लिए। और दो पूछना, कुछ जवाब दो। क्यों? पवित्र है क्या? परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था, देखा ये इन्होंने सुना है। मैं एक बार बताया था। गूंदा हुआ आटे में से एक हिस्सा हम जब परमेश्वर को देते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये सब किसका? नहीं समझे? फिर दोबारा कहता हूं। गूंदे हुए आटे में से, ये मैं मेरी कहावत नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में वचन है इसका। गूंदे हुए आटे में से पहला हिस्सा को निकालकर जब हम प्रभु को रखते हैं, ये देने का अर्थ क्या है? ये सब भी, ये मैं इतना टुकड़ा दे रहा हूं, इसका अर्थ क्या है? ये सब मैं किसको दे रहा हूं? परमेश्वर ऐसा नहीं बोला पूरा थाली मेरा पास लेके, ऐसा नहीं बोला। पहला हिस्सा दे। ये देते समय ये जो मन तैयार हुआ ना, क्या देने के लिए? ये पहला हिस्सा देने का जो मन हुआ ना, इससे प्रभु समझ लेता है ये सब उसने किसको दे दिया? प्रभु मान लेता है। क्या कर लेता है? हम बोलते ना मैं मान लिया, चल मैं क्या कर लिया। अब बोलते ना, ऐसा बोलते ना, मान लिया। प्रभु भी कई बार ऐसा मानता है। क्या मानता है? दीदी क्या मानता है? जोर से हाँ, उन्होंने सुने। प्रभु ने मान लिया कि इसने सब दे दिया। इसका सीधा उल्टा क्या होएगा? अगर पहला हिस्सा नहीं दिया तो पूरा ही तूने क्या नहीं किया? नहीं दिया। पहला हिस्सा प्रभु का है। कनान देश में प्रवेश करते समय में पहला युद्ध लड़ने वाले थे। तब प्रभु ने कहा ये पहला युद्ध में जो भी मटेरियल मिलेगा ये सब किसका है? मेरा है। ये अगर मुझे दे देगा, बाकी सब मुझे। इसके आगे तुमको जो भी मिलेगा ना, सब किसका? ध्यान से सुनो, विषय समझ में आ रहा है? ये पहला युद्ध है, इसमें का एक भी हिस्सा तुम अपने लिए नहीं लोगे। ये अर्पण किया हुआ वस्तु है। इसमें अगर ध्यान रखकर अगर इसको पूरा का पूरा अगर तुम मुझे दे दोगे, तो आगे के जितने भी लड़ाई होगा, जितने भी जीत होगी, जितने भी आपको सामान मिलेगा, ये सब किसका होगा? समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा समझ में नहीं समझ में? प्लेट में गुंदा हुआ आटा है, पहला भाग किसका? परमेश्वर का। अगर ये दे देगा, ये सब तुमने देने के प्रभु मान लेगा, तूने मुझे दे दिया, लेकिन तुम इसको क्या कर सकते? वापर कर सकते।
ऐसा ही कनान देश में प्रवेश करते समय पहला युद्ध में मिलने वाला सारा मटेरियल अगर तुम मुझे दे दोगे, आगे जितने भी लड़ाई होगा वो सब तुम क्या कर सकते, ले सकते, तुम यूज करो, लेकिन मैं मान लूंगा तुमने उसको किसको दे दिया, मुझे दे दिया। ये है अर्पण किया हुआ वस्तु। कौन सा वस्तु? समझ में आ रहा है? समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या समझ में? गगन में क्या समझ में आया? मतलब हाँ, अगर तुमने पहला दे दिया तो बाकी सब तुम वापर सकते, लेकिन मैं मान लूंगा तुमने उसको किसको दे दिया। परमेश्वर मानता है। ये मानेली बहन, मानेली भाई, ये सब सुना है, मानेला बाप सुना है कि मानेला, मान लिया वो है नहीं हकीकत में, लेकिन क्या कर लिया। अरे एक जमाने में किए थे ना, नहीं किए नहीं मानेला भाई सुने नहीं सुने, वो मान लेता है, ये नहीं मानेगा। इसमें क्या बोलता है, पहला भाग किसका है? परमेश्वर का। ये अर्पण किया हुआ वस्तु के विषय में सावधान रहोगे, बाकी के सब तुम्हारा है, लेकिन मैं मान लूंगा तुमने उसको किसको दे दिया, मुझे दे दिया, मैं मान लूंगा। परमेश्वर देखना चाहता है इन्होंने कितने अच्छे मन से मेरे लिए क्या किया। ये चीज में घोटाला कर दिया किसने? आकान। सोच कर देखिए, अपने आप को जांचिए। पहला हिस्सा प्रभु को नहीं दिया आकान का परिवार वाला आप समझ रहे नहीं समझ रहे? फिर चर्च में बैठे बैठे ऊपर आशीर्वाद में पत्थर गिरेगा। इधर जाके भी क्या फायदा? लोग भी बोलना शुरू करेंगे, ये लोग उधर जाके क्या हो बोलते, लोग बोलते नहीं बोलते, आपको देखे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ये लोग पहले तो कम से कम रोटी खाते थे, अभी तो कंजी पीते हैं उधर जाने के बाद। क्यों? दीदी बोलिए। पहला उठा चोरी करने में एक्सपर्ट आदमी है अपना आदमी लोग। जोर से हालेलुया। पहला हिस्सा किसको दे रहे? तेरे नाम के निमित्त प्रभु, तेरे नाम को खराब करने के लिए अगर आकान की जगह में अगर काम करूं, हालेलुया। समझ रहे? आगे का आप समझ लीजिए। तो आज अपने आप को जांच कर देखो, पहला हिस्सा प्रभु को दिया नहीं। क्यों पहला हिस्सा देना है? वो लिखा है इसलिए। ऐसा क्यों देना है? पहला हिस्सा क्यों देना है? रंजू बहन बोलिए, आप अच्छा आंसर देते हैं। पहला हिस्सा प्रभु को क्यों देना? जो आशीर्वाद देना था परमेश्वर को, पूरा हिस्सा इसलिए देते हैं कि सब काम परमेश्वर को सौंप करेंगे तो उसके नाम की महिमा। पहला मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। मैं पूछा खाना गया क्या, खाया क्या, तो आप बोलते मैं स्कूल से अभी आ रहा हूँ। ऐसा मत बोलिए। पहला हिस्सा क्यों देना? परमेश्वर ने मांगी, पहला हिस्सा देने का अर्थ क्या है? मैंने सब कुछ क्या कर दिया? दे दिया। बाकी के हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रभु क्या मान लेता है? तूने मुझे दे दिया, इसके द्वारा तूने प्रभु की महिमा की करके, परमेश्वर के नाम की महिमा की करके बोलते समय में सचमुच क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। इधर भी ये घटना को देखते समय आप घर में जाकर पढ़ लीजिए। ये लोग भी, ये लोग को बोला गया था पहला हिस्सा प्रभु का है, कोई भी अर्पण किया हुआ चीजों में से क्या ना करे, ना ले। बोलते समय में आकान ने क्या कर लिया था? ले लिया। लेने के कारण यहोशुआ युद्ध में क्या कर रहा है? हार रहा। यहोशुआ प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। उधर देखो नीचे लिखा है, प्रार्थना करो, प्रभु ये कैसा हुआ? तो कितना वचन है देखो, पढ़ो। 7वां अध्याय में उधर यहोशू प्रार्थना करा, प्रभु ऐसा कैसा हो गया? 6 से पढ़िए। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े। यहोशू तुरंत अपना वस्त्र फाड़ा। क्यों वस्त्र फाड़ा? आप ही ने बोला था मूसा के साथ जैसा था वैसा ही तेरे साथ क्या करूंगा? मैं रहूंगा। इस्राएलियों को फील नहीं होगा कि मूसा मर गया। ध्यान से सुन रहे नहीं सुन रहे? इसका अर्थ क्या है?
इजरायली को लगेगा नहीं कि मूसा मर गया, वो मगर मूसा रहा होता था ना, ऐसा फील नहीं होगा। अभी भी योशुआ को भी देखते समय उनको क्या ही फील होगा, मूसा ही चला रहा है, मूसा ही चला रहा है, ऐसा ही मैं चलाऊंगा करके तूने वादा किया था। अभी और वह इजरायली और वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्यों लेके आया प्रभु तू यरदन के पार? क्या हमें एमोरियों के वश में करके, एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? नष्ट करने के लिए लेके आया है। भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हम संतोष करके यरदन की उस पार रह गए होते। हाय प्रभु, हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ? जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे, ये लोग हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, हमारा नाम को पृथ्वी पर से मिटा देंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? पिन मार दिया। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? हमारा बर्बाद होगा, नुकसान होगा, सब बात की बात, तेरा नाम के लिए तू क्या करेगा? बस क्वेश्चन डाला कि नहीं, उधर तुरंत उधर अगला वचन में क्या आ रहा है? जवाब आ रहा नहीं आ रहा? देखो आ रहा है, पढ़े आपने जोर से हालेलुया। अभी मैटर क्या है, किसने चोरी किया? योशुआ को कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। प्रभु को पूछ रहा, तू बोला था ना, अभी क्या कर रहा है? अभी मैं ये पहला युद्ध में हार गया करके आगे के लोगों को, अभी मुझे आगे बढ़ना है, आगे के लोगों को मालूम पड़ेगा, वो लोग बोलेगा ये लोग तो कुछ नहीं है, इनको तो हम आसान से क्या कर लेंगे, ये लोग घेर लेंगे, हमारा बर्बाद कर देंगे, होने दो मेरा बर्बाद, लेकिन तू अपने नाम के लिए क्या करेगा? हालेलुया, जोर से हालेलुया। इसको बोलने का मतलब क्या है? अपने नाम के निमित्त मुझे इसका जवाब दे। हालेलुया। इधर प्रभु ने यहोशू का प्रार्थना को क्या किया? सुना। बाइबल में आप कई उदाहरण है, समय समाप्त, घर में जाकर ढूंढ कर देखिए। परमेश्वर के जन लोग यही प्रार्थना करते, उनके टारगेट यही रहता था, प्रभु आपका नाम क्या होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। तेरे नाम के निमित्त, कैसे? तेरे नाम के निमित्त तू इन्हें क्षमा कर, तेरे नाम के निमित्त मुझे इसका जवाब दे। हालेलुया। प्रार्थना किया, प्रभु ने तुरंत प्रार्थना का क्या दिया? जवाब दिया। अभी आज अपने आप को जांच कर देखिए, क्या मैं जो भी कर रहा हूं इसके द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा हो रहा है? इधर योशू कहता है, मेरे लोग हम सब मिट जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तू तेरा क्या करेगा? तेरा नाम के लिए तू क्या करेगा? जोर से हालेलुया। तो मुझे अभी कैसे जीना है? परमेश्वर के नाम के निमित्त, उनके नाम की महिमा के निमित्त, उसका नाम ऊंचा है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, उसका नाम को अगर देखो हम लोग बोलते हैं ना, मेरा कुछ भी बोल लेकिन मेरा परमेश्वर के बारे में मत बोल, लेकिन तेरा परमेश्वर के बारे में बोल क्यों रहा है? आपको नहीं पूछ रहा, मैं उसको पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा? तू मेरे बारे में जो बोलना है बोल, लेकिन मेरा परमेश्वर के बारे में मत बोल। लेकिन तेरा परमेश्वर के बारे में वो बोल क्यों रहा? तेरी हरकतों के बारे में वजह से। समझ रहे नहीं? समझ क्यों बोल रहा? अभी आप ही जवाब दो ना। तेरी हरकतों की वजह से, तेरे हरकतों की वजह से वो तेरा परमेश्वर को क्या बोल रहा है? बदनाम कर रहा है। इतना हिम्मत आई सृष्टिकर्ता को वो क्या बोलने के लिए? समझ रहे नहीं? समझ रहे? कानान में ये लोग गए भी नहीं, लेकिन उसके पहले उधर कीर्ति फैल चुकी है, जो जाति आ रहा है, खतरनाक है, परमेश्वर है, वो दिन में बादल के खंभे, ये सब ये लोग जाने से पहले उनको मालूम, वो लोग कोई मुंह नहीं खोल पा रहा है। समझ रहे नहीं? समझ रहे? लेकिन मेरे सामने मेरा परमेश्वर का इज्जत कैसा, हिम्मत हुई इनको बोलने का? क्यों हुई?
क्योंकि ये योशुआ वही बोल रहा है, अगर मालूम पड़ेगा प्रभु मैं इधर मारा गया, इधर मैं वीक है, तो सब मजा लेंगे, सब भिड़ जाएंगे, तेरा नाम खराब होगा। तो मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हो रही है, या लोग मेरे ही मुंह के सामने परमेश्वर का निंदा कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मैं परमेश्वर को देने वाला वो महिमा क्या नहीं किया? नहीं दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? मैं जो भी काम करता हूँ इसको देखते, इधर जाने वाला ऐसा करता है क्या? वो देख के बोलते हैं तुम्हारा परमेश्वर भी सही है। समझ में आ रहा नहीं समझ में? तो आप अपने चाल चलन को इतने साफ रखिए कि कोई क्या ना उठाना पड़े, उंगली ना उठा पाए। किसके ऊपर? मेरे ऊपर। फिर आ गया अपने ऊपर, किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाने पाए। समझ में आ रहा नहीं समझ में? तो अपने नाम के निमित्त भजन संहिता उसका 25 का 11 पढ़िए। हे यहोवा अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। इधर भी संगीतकार क्या ऐड कर दिया? अपने नाम के निमित्त। आखिरी वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 23 का 3। वह मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त, वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्ग में क्या करता है? अगुवाई करता है। तो प्रभु जो मुझे अभी यहाँ तक चलाकर लेकर आया, किस लिए लेके आया मालूम है? अपने नाम के निमित्त। आपका खानदान के कारण नहीं लेके आया, आपके अच्छे कामों के कारण नहीं लेके आया। किस लिए लेके आया? अपने नाम के निमित्त उसने लेके। देखो इतना परमेश्वर मेरे लिए करने के बाद उसका नाम को मिट्टी में मिलाने के लिए अगर आप और मैं कोशिश करेंगे, क्या कर सकते हैं? सपाट कर दे। क्या कर सकते हैं? बात समझ में? बाद में प्रभु ने मुझे पत्थर मारा, प्रभु ने मुझे पत्थर मारा, हाय हाय कौन मुझे संभालेगा, है ना? आपको पता है पहले आपको पता है ना, शैतान अगर मुझे परेशान कर रहा है तो मैं किसके पास जा सकता हूँ? प्रभु के पास। प्रभु के पास जाता। अगर प्रभु ही मेरा परेशान करने लग गया तो किसके पास जाएंगे? किसके पास जाओगे? हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? इसलिए भाइयों बहनों, इस बार का प्रभु भोज में भाग लेने से पहले कलीसिया को देने वाली आदर, परमेश्वर को देने वाली आदर, परमेश्वर के लिए दिए जाने वाली प्राथमिकता, पहला हिस्सा, ये आप बिन चुके, आपको नुकसान भी हो जाए भाइयों, इसमें अगर आप सावधान नहीं रहोगे पत्थर जोरदार गिरेगी पीछे से। परमेश्वर भी मारता है, मारना शुरू करेगा, कोई क्या नहीं कर सकता? बचा नहीं पाएगा। फिर एक समझदार को आके बीच में खड़ा रहकर प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु अपने नाम के निमित्त इन्हें क्या कर। हालेलुया। सब विषय आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? सब अभी हमारे प्रार्थना में क्या करना है? नाम ऐड करना है। एक लाइन ऐड करना है। क्या लाइन ऐड करना है? तेरे नाम के निमित्त, तेरे पवित्र नाम के निमित्त मेरे लिए ये कर। तू मेरे को मत देख मैं कौन हूँ, क्या है, मैं तो सही नहीं हूँ मालूम है, लेकिन अपने नाम के निमित्त तू मुझे, अपने नाम के निमित्त तू मुझे धर्म के मार्ग में मेरी क्या कर? अगुवाई कर। हालेलुया। ये वचन को याद कर लो, अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। इसलिए अभी आपको प्रभु को महिमा कितना दे सकेंगे, आप क्या करो? दो। एक कारण से आप प्रभु को महिमा दे सकते। किस कारण से? कौन सा काम से आप प्रभु को महिमा दे सकते हैं? मैं एक काम आपको बताता हूँ। जो कुछ करो किस, हाँ ठीक है वो सब छोड़ो, आप क्या करने के द्वारा आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? एक वचन अभी पढ़े थे ना, अपने
पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा। दिन में सुबह उठे, पहला हिस्सा किसको? काम में गए, आपका सामने बाजू वाला ऐसा करता है, आपको नहीं समझ में आता वो क्यों ऐसा करता है। वो अनजाने में करता है, वो अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन तुम किस लिए करो? समझ में आ रहा? विषय सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? जो भी है, पहला हिस्सा किसको? परमेश्वर को। पहला दिया, इसका मतलब क्या है? सब देने के बराबर। क्योंकि पहला हिस्सा का अर्थ क्या है? ये अर्पण किया हुआ वस्तु। कौन सा वस्तु है? अर्पण किया हुआ वस्तु का चोरी नहीं करना, ना करें। अर्पण किया हुआ वस्तु का चोरी ना करें। वचन अगर समझ गया, उसके अनुसार चलिए, प्रभु आपको सबको क्या करेगा? आशीर्वाद करेगा। आप सुने वचन को, आज घर में जाकर दोबारा बैठकर मनन करो। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, आप घर में बैठकर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा को समझा करके घुटने पर हो जाए, नम्र होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद।